तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है यून किंगडम, जहां पर हमारे लियो के परफॉर्मेंस को देखने के बाद यून किंगडम के सारे लोग पूरी तरीके से उत्साह से भरे हुए हम लोगों को नजर आते हैं। और क्योंकि हमारे लियो ने वहां फ्लेम किंगडम में जाने के बाद पूरी तरीके से तहलका मचा दिया होता है, ये सारे लोग इस जगह पर कहने लगते हैं कि जनरल लियो वर्दी इट है और पूरी तरीके से सेटिस्फाइंग शो इन्होंने हमें दिखाया है और इन्हीं की वजह से आज यून किंगडम इस टूर्नामेंट में सर्वाइव भी कर पाया है। तो सारा का सारा थैंक्स हम उन्हें कहना चाहते हैं। और पीछे की तरफ में हम देख पाते हैं मिस्टर साव को और उनके साथियों को, साथ में टियान को भी, जो कि यहां पर पार्टी कर रहे होते हैं हमारे लियो के प्रदर्शन को देखने के बाद। 100 बात की एक बात यह है कि लियो की वजह से यून किंगडम में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। फिर देख पाते हैं जनरल हो और मिस्टर मिंग को, जहां पर जनरल हो एक स्माइल करते हुए मिस्टर मिंग से कहने लगते हैं कि इस जनरल लियो के प्रेजेंस की वजह से यून किंगडम में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुकी है, जो कि मुझे काफी पसंद आने लगी है। और सीन शिफ्ट हो जाता है बैटल अरीना के तरफ, जहां पर हम देखते हैं अनाउंसर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है ली किंगडम का लिन ली। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होकर अपने अपोनेंट को खात्मा करते हुए जीत की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और यहां पर सारे लोगों को हराने के बाद बहुत ही जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि फर्स्ट प्लेस किसी और का नहीं बल्कि मेरा है, और इस बात को तुम लोग अच्छी तरीके से याद कर लो। और इसके इतने ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखने के बाद बाकी के ये जितने भी ऑडियंस में गर्ल्स होती है मिकेल को छोड़कर, वो बहुत ही खुश होकर बोलने लगते हैं कि लिन ली आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इस तरीके की बहुत सारी बातें। लेकिन हमारी मिकेल को इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लिन के परफॉर्मेंस को देखते हुए जनरल हो कहने लगते हैं मिस्टर मिंग से कि ये पावरफुल डीमन ट्राइब के एग्जिस्टेंस की वजह से हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी कि हमारा यून किंगडम कभी भी इनके साथ में खड़ा हो सकता है या फिर इनके अगेंस्ट में, क्योंकि ये लोग हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और मिस्टर मिंग कहने लगते हैं लेकिन चीजें अब पूरी तरीके से चेंज हो गई है, क्योंकि हम लोगों के साथ में जनरल लियो और वूजुन है। तो हम जैसे अब बूढ़े लोगों को एक आशा की किरण इस जगह पर नजर आ रही है, और हो सकता है कि यून किंगडम जो है वो वापस से चेंज हो जाएगा और वो अपने दोबारा से वही पीक पर पहुंचेगा जहां पर वो पहले हुआ करता था। और साथ ही अब थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है और वूजुन की बारी है जब वो स्टेज में आएगा और अपना बेहतरीन प्रदर्शन हम लोगों को दोबारा से दिखाएगा। और फिर अनाउंसर चिल्लाना शुरू कर देता है कि अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंटेस्टेंट से इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं थर्ड राउंड के लिए। फर्स्ट में हम देख पाते हैं एक बहुत ही आलसी से डीमन को, जिसे इंट्रोड्यूस करते हुए अनाउंसर कहने लगता है कि कंटेस्टेंट जो कि फैंग किंगडम का है इसका नाम है जिंग टियान। और फिर आता है कंटेस्टेंट जो कि जाई किंगडम का है, इसका नाम है दाउलेंग। और उसके बाद है कंटेस्टेंट स्नो किंगडम का, इसका नाम है नायन। फिर कंटेस्टेंट है जो कि हुआ किंगडम का है, इसका नाम है वांग फैंग। और दोबारा से आप लोग स्वागत कीजिए यून किंगडम के सेकंड कंटेस्टेंट का, जिसमें से फर्स्ट कंटेस्टेंट फर्स्ट राउंड का विनर रह चुका है और अब वो थर्ड राउंड में ये बंदा आकर इन सारे लोगों का सामना करेगा और इस बंदे का नाम है वूजून। लियो बिन मुस्कुराते हुए लियो से कहने लगती है क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बेहतरीन था, इस वजह से अब ये लोग यून किंगडम को सेपरेटली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारे लोग अब इसे यहां पर टारगेट करेंगे। लेकिन लियो एक कंटेस्टेंट को नोटिस कर कहने लगता है कि दाओलेंग का हाईएस्ट लेवल है, हमें उसके ऊपर में नजरें टिकाए रखनी होगी और बाकी के कंटेस्टेंट उतने ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले। क्वालिफायर्स के लिए 7 राउंड है और कंटेस्टेंट का लिस्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यही एक ऐसा राउंड है जिसमें कोई भी एस लेवल का डीमन ट्राइब मेंबर मौजूद नहीं है। जितने भी यहां पर ए लेवल के डीमंस आए हुए हैं वो वूजुन के सामने में कुछ भी नहीं है, उसका अपोनेंट सिर्फ मैं ही हूं। लेकिन फिर भी अगर कोई यहां पर ऐसा बंदा आ जाता है जो कि हम लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइज लेकर आया हुआ है, तो उस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। और फिर उसी जगह पर हम मिकेल को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होकर हमारे वूजुन के लिए चेयर अप कर रही होती है और उसके जीतने के लिए काफी ज्यादा उसे प्रोत्साहित कर रही होती है। लेकिन अपनी क्वीन को ऐसा करता हुआ देखकर ये जो बाकी की पब्लिक है वो बोलने लगते हैं तो ये तो हमारी स्नो किंगडम की प्रिंसेस है, तो आखिर ये हमारे खुद के कंटेस्टेंट के लिए चेयर अप क्यों नहीं कर रही है और ये एनिमी किंगडम को क्यों यहां पर इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और अनाउंसर चिल्लाता है कि ऑफिशियल मैच अब इस जगह पर स्टार्ट होता है और हम वूजुन को देख पाते हैं जो कि अब फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और फिर साथ में 2 लोग इसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से यून किंगडम के पहले बंदे को जान से मार दो, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे बंदे का क्या करना है। लेकिन हमारा वूजुन उन लोगों को एक स्माइल के साथ में देखता है। ग्रीन लोटस की ये जो पंखुड़िया है उसके चारों तरफ फैल गई है और वूजुन कहने लगता है मेरे ख्याल से ये जितने भी लियो के हेटर्स है वो सारे के सारे अब मुझे ही एम करने वाले हैं, क्योंकि उनकी नजर में हम लोग आ चुके हैं और वो नहीं चाहते कि यून किंगडम का कोई दूसरा कंटेस्टेंट आगे के स्टेज में पहुंच पाए। और बिना
बिना देरी के वुजुन जाकर इन लोगों के ऊपर में काउंटर अटैक कर देता है। हर किसी के ऊपर में अपने स्लैसेस लगा रहा होता है, हर तरह हमको स्लैसेस और साथ में पंखुड़ियां नजर आ रही होती है यार। जैसे ही वो इन सारे लोगों के ऊपर में अपना अटैक कर देता है वो फिर एक जगह में आके शांत हो जाता है यार। पीछे से अनाउंसर कहने लगता है कि सेकंड जनरल यून किंगडम का वुजुन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अपने पहले वाले कंटेस्टेंट के समान ही, और साथ में उसने एक ही बार में अपने 2 अपोनेंट को टेक डाउन भी कर दिया है। और फिर दूसरे ही पल में हम देख पाते हैं दाओ लैंग को, जो कि एक वीक डीमन के ऊपर में अटैक करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अनाउंसर बोलने लगता है कि दूसरे साइड में बैटलफील्ड में जो बंदा है उसका नाम है दाओ लैंग, जिसने डायरेक्टली एक जिंग टियान के ऊपर में अटैक किया था और उसे एक ही स्ट्राइक में इस जगह पर एक ब्रूटल सी मौत दे दी है। और दाओ लैंग के इस ब्रूटल अटैक की वजह से जिंग टियान की इस जगह पर मृत्यु हो चुकी है यार। वो जमीन में धड़ाम से गिर जाता है और दाओ लैंग का और वुजिन का अब सामना होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा कंटेस्टेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि 2 को तो हमारे वुजुन ने मार दिया था और 1 को इस दाओ लैंग ने मार दिया है। तो बचे 2 कंटेस्टेंट जो कि हमारे दाओ लैंग और वुजुन ही है। और अनाउंसर बोलने लगता है कि अब हम देखते हैं कि अब सबसे पावरफुल कंटेस्टेंट कौन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सामने में आ चुके हैं और पूरा का पूरा बैटलफील्ड अब इन दोनों का ही है। दाओ लैंग को देखते हुए वुजुन अपने मन में कहने लगता है कि ये डीमन बस एक ए लेवल का डीमन है जिसका अटैक पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। और वुजुन को देखते हुए दाओ लैंग अपने जीभ से अपने होठ को चाटना शुरू कर देता है, यानी कि अब वो हमारे वुजुन का खून को पीना चाहता है। और बिना देरी के दाओ लैंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मेरे प्रीवियस के टाइम में मेरा जो स्ट्रेंथ था उसके बाद मैं डीमन केव में गया, फिर मैंने ह्यूमन बैटल में यहाँ पर फाइट किया था। और फिर हम देखते हैं कि दाओ लैंग ने हमारे वुजुन के एक इमेजिनरी पार्ट के ऊपर में अटैक कर दिया था, जहां पर हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा वुजुन पहले का वाला होता तो अब तक ये दाओ लैंग उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और वुजुन इस जगह पर मारा जाता। और वुजुन हमारा दाओ लैंग के साइड में मौजूद है। अपने मन में बोलने लगता है कि अब मैं पहले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूं। और हमारे वुजुन को अपने पीछे में देखने के बाद दाओ लैंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होकर कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा फास्ट हो कि इतने जल्दी से मेरे पीछे पहुंच गया। और हमारा वुजुन उसके ऊपर में एक अटैक करता है जिसका नाम है पॉइजन स्ट्राइक, और ये एक क्रिटिकल हिट होता है। और अपने अटैक को करने के बाद वुजुन क्या ही कमाल का नजर आता है, लेकिन दाओ लैंग की यहाँ पर पूरी तरीके से हालत खराब हो गई है। अगर कोई नॉर्मल डीमन होगा ना वो एक ही बार में इस जगह पर मारा जाएगा, क्योंकि वुजुन ने बहुत ही गहरा घाव उसे दिया है। और फिर हम देख पाते हैं कि दाओ लैंग जमीन पे धराशायी हो जाता है और पीछे से अनाउंसर कहने लगता है कि वुजुन ने एक सिंगल स्ट्राइक से दाओ लैंग के ऊपर में कट लगाया और बस अब मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और वुजुन साइड की नजरों से दाओ लैंग को देखते हुए बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से अब गेम यहीं पर ओवर होता है। और अपने मन में कहने लगता है कि यहां तक कि एस लेवल का डीमन भी जो है ना उसे भी अब मैं यहां पर हैंडल कर सकता हूं, तो तू तो मेरे सामने में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर यहां किसी चीज को देखने के बाद वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि यहां पर हम देख पाते हैं कि किसी ने आकर हमारे वुजुन के ऊपर में पीछे के तरफ से उसके छाती पर अटैक कर दिया होता है। और फिर अनाउंसर बोलने लगता है कि रुको रुको, मैच जो है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी इस जगह पर चल रहा है। जिंग टियान जिसका अभी आधा सर काट दिया गया था वो अभी भी यहां पर जिंदा है और उसी ने हमारे वुजुन के ऊपर में अटैक कर दिया होता है। और वुजुन हम लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए भी नजर आता है। फिर हम देख पाते हैं इसका रियल पोजीशन क्या ही भयंकर तरीके से यहां पर जिंग टियान ने अवेकन लिया है, लेकिन हमारा जो वुजुन है उसके वेपन को अपने वेपन से पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। यहां पर दोबारा से ये रिवाइव हो रहा है जिंग टियान। और ये सब कुछ देखते हुए लिव बिन कहने लगती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसका आधा सर इस जगह पर काट दिया गया है और वो अभी भी वहां पर फाइट कर रहा है, ये तो नामुमकिन है। और इन सारी बातों से लियो को भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अपने मन में कहने लगता है कि यहां पर कुछ तो ऐसा चीज है जो जिंग टियान के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि इस तरीके से फाइट करना लगभग नामुमकिन है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो वुजुन है वो दोबारा से जिंग टियान के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया है और अभी भी जिंग टियान का आधा सर गायब है उसके सर से। और फिर हम देखते हैं कि वुजुन इस जगह पर अपने मन में कहने लगता है कि मैं इस बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और फिर से वो अपने स्पेशल अटैक को यूज करते हुए जिंग टियान के ऊपर में काउंटर अटैक कर देता है। अपने मन में बोलने लगता है कि मैं यहां पर बिल्कुल भी डिफीट नहीं हो सकता, वो भी इस तरीके के प्लेस में आने के बाद। और वुजुन का इतना जो भारी भरकम अटैक यहां जिंग टियान के अगेंस्ट में किया था, इस वजह से उसके वेपन, उसकी पूरी बॉडी, इससे यहां तक कि उसका गला, गर्दन, धड़, हर एक चीज जहां जहां पर हमारे वुजुन का स्लैश लगा था वो पूरी तरीके से कट हो गया है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो ऐसा लगता जैसे कि वो पीसेस में काट के दुकान में बेचने वाले मुर्गियों की तरह रखा गया है। और फिर हम देख पाते हैं कि उसके बॉडी में किसी प्रकार की कोई हलचल भी होने लगती है और साथ ही हमारे वुजुन ने
ने जैसे ही उसके ऊपर में अटैक कर दिया था वो बड़े ही आराम से एक जगह पर लैंडिंग भी कर दिया है, लेकिन जिंगटियान के साथ में अजीबोगरीब चीजें यहां पर हो रही होती है और फिर यहां पर आवाज आने लगती है कि यानी कि उसके बॉडी से कुछ अजीबोगरीब तरीके से टेंटिकल निकल रहा है या फिर क्या निकल रहा है पता नहीं, लेकिन उसमें कुछ प्रकार का रिएक्शन तो चल ही रहा है जो कि बहुत ही डरावना और भद्दा भी है। और ये सब कुछ देखते हुए वुजुन काफी फ्रस्ट्रेटेड है और अपने मन में कहने लगता है कि अब तो इसे यहां पर खत्म हो ही जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो साइड के तरफ में देखता है कि वो दोबारा से शायद रीजनरेट हो रहा है, इस वजह से हमारे वुजुन के यहां पर आंख बड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि इतना भारी भरकम अटैक करने के बाद ये बंदा यहां पर सही सलामत कैसे आ गया है। और फिर हम देख पाते हैं कि इसने दोबारा से अपने पूरे बॉडी को ही रीजनरेट कर दिया होता है और वुजुन इसे देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इसका पूरा बॉडी एक ही बार में यहां पर हील हो गया है, आखिर ये कैसे हो पा रहा है। और फिर हम देख पाते हैं कि एक तरीके से यहां पर हमारा जो वुजुन है उसके पास में ग्रीन लोटस की पंखुड़ियां होती है, उसी तरह हम जिंगटियान के पास में देख पाते हैं कि डार्क ब्लैक कलर की कुछ पंखुड़ियां नजर आ रही है, यानी कि वो किसी प्रकार से कोई जो स्किल रहता है ना उसको भी यहां पर कॉपी कर रहा है। और वुजुन अपने मन में बोलने लगता है कि ये तो मेरे स्किल को ही कॉपी करे जा रहा है। और फिर इस तरीके से यहां पर कंटिन्यूअसली जिंगटियान ने भी वही अटैक जो कि वुजुन ने उसके अगेंस्ट में किया था अब जिंगटियान ने वुजुन के अगेंस्ट में कर दिया होता है। और फिर हम देख पाते हैं कि यहां पर हमारे वुजुन की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है और जितने भी यहां पर हम लोगों को हरी हरी गुलाब की पंखुड़ियां नजर आ रही थी या फिर लोटस की पंखुड़ियां नजर आ रही थी, अब यहां पर वो डार्क कलर की पंखुड़ियों में बदल चुका है। और इस तरीके से हमारे वुजुन को जिंगटियान ने काफी ज्यादा स्ट्रगल करवा दिया है। वुजुन अपने मन में कहने लगता है कि इसका जो डैमेज है ना वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके अटैक पावर को तो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये तो इंक्रीज होता जा रहा है। ये इस जगह पर चल क्या रहा है मैं इस बात को नहीं समझ पाया। और हमारा लियो भी ये सारी वारदातों को देख रहा होता है जहां पर किस तरीके से जिंगटियान ने हमारे वुजुन के अटैक यानी कि उसकी स्किल को एज इट इज कॉपी कर दिया होता है अपने डार्क पंखुड़ियों में। और फिर वो चिल्लाकर कहने लगता है वुजुन से कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है और साथ में कुछ स्ट्रेंज चीजें मुझे महसूस हो रही है, इसके अंदर से किसी प्रकार का इविल ऑरा मुझे नजर आ रहा है, तुम इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वुजुन तुम्हें यहां पर गिव अप कर देना चाहिए, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। लेकिन हमारा जो वुजुन है वो ऐसे ही हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है, वो पूरी तरीके से इंजरी की हालत में अभी भी जिंगटियान को ही देखे जा रहा होता है। और जिंगटियान को हम देख पाते हैं जिसके बॉडी से टेंटिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं, यार सचमुच में इसके अंदर में किसी प्रकार का कोई इविल ऑरा मौजूद है जो कि हमारे वुजुन के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। और इन दोनों का ये जो फाइट है वो पता नहीं कौन जीतने वाला है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा क्योंकि यहां पर सरप्राइज जो है वो हमारे वुजुन और लियो दोनों को ही मिल चुका है। हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय।